कैसे आप सब लोगों में अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि आपको करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो चेक पैलिंड्रोम लगाना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी इसका रिवर्स क्या होगा, ठीक है, ये होगा। कभी मैं नून की बात कर लेता हूँ, इसका रिवर्स क्या होगा, नून ही होगा। यानी कि आपने जो यूज़र से इनपुट लिया है और जो रिवर्स होके आया है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो आपने यूज़र से इनपुट लिया है और जो रिवर्स होके आया है वो उसका आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आया है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। अब इसको अपन शॉर्टकट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, एक शॉर्टकट से करेंगे। सुनना, जैसे कि ये नून, ये पैलिंड्रोम है। अब ये पैलिंड्रोम कैसा है मानना, इसका कभी आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये मेरा स्टार्ट है और ये क्या है, एंड है। ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, स्टार्ट है और ये क्या है, एंड है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट किस पोजीशन पे होगा, 0 पे, और एंड किस पोजीशन पे होगा, लेंथ -1 पे होगा। किस पे होगा, लेंथ -1 पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट और एंड को चेक करना है। क्या स्टार्ट एंड के इक्वल है, यानी कि स्टार्ट किस पे, एन पे है, और एंड किस पे, इस पे है। तो एन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू। कभी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करो, स्टार्ट को प्लस प्लस करो और एंड को क्या करो, माइनस माइनस करो। तो अब स्टार्ट किस पे आ गया, इस पे आ गया, और एंड किस पे आ गया, इस पे आ गया। अब चेक करेंगे स्टार्ट क्या एंड के इक्वल है, यानी कि स्टार्ट इक्वल टू एंड है, यानी कि ओ इक्वल टू ओ, कंडीशन ट्रू। फिर स्टार्ट को प्लस प्लस करो और एंड को माइनस माइनस करो, यानी कि स्टार्ट अब इधर आ गया और एंड क्या आ गया, इधर आ गया। यानी कि स्टार्ट ने क्या कर दिया, एंड को क्रॉस कर दिया। स्टार्ट ने क्या कर दिया, एंड को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स लूप के बाद। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर नून 4 बार ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। अब ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। ये क्या है, स्टार्ट है और ये एंड है। कंपेयर करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू एंड, कंडीशन ट्रू। स्टार्ट को फिर आगे ले जाओ, एंड को फिर पीछे ले जाओ, फिर ओ इक्वल टू ओ, कंडीशन ट्रू। यानी कि स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। फिर स्टार्ट को आगे पढ़ो, मतलब स्ट्रिंग की फर्स्ट सेकंड पोजीशन और लास्ट सेकंड पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। ऐसे पैलिंड्रोम आप चेक कर सकते हो, आपको रिवर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चले आइए देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को अपन फंक्शन के थ्रू करके देखते हैं। किसके थ्रू करके देखते हैं, फंक्शन के थ्रू, ताकि आपको फंक्शन की भी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। किसकी क्लैरिटी आ जाए, फंक्शन की आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। पहले क्या करूंगा, स्ट्रिंग की लेंथ निकालूंगा, क्योंकि मुझे एंड पोजीशन निकालनी है। जैसे अपन ने ड्राई रन में सिखाना, मुझे एंड पोजीशन निकालनी है तो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, पहले स्ट्रिंग ले लेता हूँ नेम नाम का। मैंने नेम नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया मैंने इस नेम को, ठीक है। अब मैंने एक गेट लेंथ नाम का फंक्शन बनाया। किस नाम का बनाया, गेट लेंथ नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने क्या पहुंचा दी, स्ट्रिंग पास कर दी। क्या पास कर दी, स्ट्रिंग पास कर दी। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अपन किस में चले जाएंगे, डेफिनेशन पे चले जाएंगे। तो गेट लेंथ की अपन किस पे चले गए, डेफिनेशन पे चले गए, ठीक है। जिसमें मैंने इस स्ट्रिंग को लेने के लिए एक और स्ट्रिंग बना लिया। किस नाम का, एक्स नाम का। किस नाम का स्ट्रिंग बना लिया, एक्स नाम का। मैं एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं 0 डाल देता हूँ, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लूप चलाना है, ठीक है। बस मैं इसको फंक्शन के थ्रू करके बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। बाकी पूरे कॉन्सेप्ट वही है, बस मैंने इसको फंक्शन के थ्रू करके बताया आपको, और कुछ भी नहीं है, ताकि आपके फंक्शन की भी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ को यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न होके कहाँ पर आएगी, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। तो मैं इसको एक और लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेलेंड्रोम, चेक पेलेंड्रोम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ और स्ट्रिंग की लेंथ पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ, लेंथ। अब चलिए, इस फंक्शन को मैं बुलियन टाइप का बनाता हूँ। किस टाइप का, बुलियन टाइप का। यानी कि किस में रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। किस में रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम को लेने के लिए एक और डुप्लीकेट मेमोरी बना, ओरिजिनल मेमोरी बना ली, और उसके बाद मैंने लेंथ को लेने के लिए एक लेंथ नाम का ही वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक लगाया। इफ पहले स्टार्ट को ले जाता हूँ, स्टार्ट इक्वल टू में 0 कर लेता हूँ, और एंड इक्वल टू में क्या कर देता हूँ, लेंथ -1 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ चेक लगाया, इफ एक्स ऑफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एंड,
एक्स ऑफ एन, तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। एल्स क्या करो, चलो रुक जाओ, गलत जा रहे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वाइल लूप चलाना पड़ेगा ना, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। कभी ऐसा होता है तो आप क्या करो, इफ एक्स ऑफ स्टार्ट क्या होता है, नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एंड होता है, तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। एल्स क्या करो, स्टार्ट प्लस प्लस करो और एंड माइनस माइनस कर दो। अब इसको पहले ड्राई रन करते हैं, क्या करते हैं, ड्राई रन। मान लो मैंने नेम में क्या ले लिया, नून लिया, क्या लिया, नून, ये एक पेलेंड्रोम है, ठीक है, नून पेलेंड्रोम है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ आ जाएगी 4, लेंथ क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। फिर यहाँ है, चेक पेलेंड्रोम में लेंथ पास कर दी और ये पास कर दिया। अब स्टार्ट में क्या है, जीरो पोजीशन की वैल्यू है, किसकी है, जीरो पोजीशन की वैल्यू है, यानी कि स्टार्ट में अभी एन होगा, ठीक है। नून लिया है ना अपन ने, ठीक है, नून लिया है, तो स्टार्ट के पास क्या होगा, अभी ये होगा, और एंड के पास लेंथ माइनस वन, यानी कि 4 माइनस वन, यानी कि थर्ड पोजीशन की वैल्यू होगी। थर्ड पोजीशन पे क्या है, ये है थर्ड पोजीशन पे, तो एंड अपना यहाँ पर होगा एन पे। अब यहाँ पर चेक करेगा, जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, फिर यहाँ पर चेक होगी, स्टार्ट एक्स ऑफ ए स्टार्ट, एक्स ऑफ स्टार्ट कहाँ पर है, एन पे है, और एक्स ऑफ एंड नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एंड, यानी कि ये रहा एंड, एंड अपना ये रहा और स्टार्ट क्या है, ये है। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसे है कि एन नॉट इक्वल टू एन, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। एल्स में आए, एल्स में मैंने क्या किया, स्टार्ट को आगे बढ़ाया, स्टार्ट को यानी कि प्लस प्लस किया, जीरो से किस पे आ जाएगा, वन पे, और एंड को मैंने माइनस माइनस किया, तो वो थ्री से किस पे आ जाएगा, टू पे। तो अब ये क्या आ गया, वन लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू। अब स्टार्ट किस पे आ गया होगा, इस पे आ गया होगा, और एंड किस पे आ गया होगा, इस पे आ गया होगा। फिर चेक होगा, स्टार्ट पे क्या है, जीरो, और एंड पे क्या है, सॉरी स्टार्ट पे ओ है और एंड पे क्या है, ओ है, ओ नॉट इक्वल टू ओ, कंडीशन ट्रू, ओ सॉरी कंडीशन फॉल्स, इसमें आ गए, एल्स में आ गए, ओ नॉट इक्वल टू ओ, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ गए, एल्स में क्योंकि ओ के इक्वल नहीं होता, ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स में आ गए। एल्स में मैंने स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया और एंड को क्या कर दिया, पीछे कर दिया, ठीक है। तो अब सुनना, स्टार्ट क्या है, टू है, और एंड क्या है, वन है, टू लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स। अब सुनना, तो यहाँ पर लूप के बाहर मैं क्या करा देता हूँ, रिटर्न ट्रू करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, रिटर्न ट्रू करा देता हूँ। ये कैसे वर्क किया होगा, नून एक पेलेंड्रोम नंबर है, ठीक है, स्टार्ट अभी जीरो पे मान लो, स्टार्ट किस पे, जीरो पे, यानी कि एन पे, एन नॉट इक्वल टू एन, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। स्टार्ट किस पे, जीरो पे, और एन किस पे, थ्री पे, ठीक है। तो जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन टू, अंदर आए, एन नॉट इक्वल टू एन, क्योंकि स्टार्ट अभी एन पे था और एन इधर पीछे से एन पे था, तो एन नॉट इक्वल टू एन, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, इसमें एल्स में स्टार्ट को प्लस किया, यानी कि जीरो से वन पे आ गया, और एंड को मैंने माइनस किया, यानी कि थ्री से टू पे आ गया। वन लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू, स्टार्ट अब इस पे आ गया और एंड किस पे आ गया, इस पे आ गया, तो ओ नॉट इक्वल टू ओ, कंडीशन फॉल्स। वापस से एल्स में स्टार्ट को अब आगे बढ़ाया और एंड को पीछे किया, ठीक है, ऐसा ड्राई रन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ की कंडीशन कभी एक भी बार ट्रू होती है तो वो स्ट्रिंग मेरी पेलेंड्रोम नहीं है। कभी इफ की ये वाली कंडीशन कभी एक भी बार ट्रू हुई तो मैंने क्या करा है, रिटर्न फॉल्स करा है, यानी कि वो स्ट्रिंग क्या है, पेलेंड्रोम नहीं है। लेकिन कभी वो एक भी बार ट्रू नहीं होती और वाइल लूप के बाहर चले जाते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, पेलेंड्रोम होगी। जैसे कि अपन अभी ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, अभी, क्या ले लेता हूँ, अभी, अभी ले लिया। तो अभी स्टार्ट किस पे, ए पे, और एंड किस पे, आई पे, ठीक है। लेंथ इनकी ये है कि जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, ए नॉट इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू। किस में आ गए, डायरेक्टली क्या करा रहे, रिटर्न फॉल्स करा दिया, रिटर्न फॉल्स करवा दिया, यानी कि अपन लूप के बाहर चले गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कभी कोई स्ट्रिंग पेलेंड्रोम है तो ये इफ की कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी, और डायरेक्टली अपन किस पे आ जाएंगे, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे और ये रिटर्न ट्रू करा देंगे। जैसे ही रिटर्न ट्रू होता है तो मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न ट्रू को एक बुलियन नाम के फंक्शन में ले लेता हूँ, किस में ले लेता हूँ, बुलियन नाम के फंक्शन में ले लेता हूँ। और इस बुलियन नाम के फंक्शन में मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ वाई, वाई क्या बता रहा होगा, कभी वाई ट्रू होगा तो क्या होगा, पेलेंड्रोम होगा, एल्स
नॉट पेलेंड्रोम होगा, ठीक है। हम्म, चलो चला के देखते, एक मिनट इधर इसको सेमी कॉलम लगा देता हूँ। अब चला के देखते हैं। पहले मैं नून डाल देता हूँ, एक पेलेंड्रो मिस्टिंग। यार उस लेस आ गया तुम, वापिस से चलाते हैं। पहले मैं क्या डाल देता हूँ, नून, ठीक है। नून क्या है, पेलेंड्रोम है तो पेलेंड्रोम आ गया। अब कोई भी नोट पेलेंड्रोम स्ट्रिंग डाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी डाल देता हूँ। अभी क्या है, नोट पेलेंड्रोम में एक कनक, कनक किसी का नाम होता है, वो भी पेलेंड्रोम है, तो वो भी डाल के देखते हैं, कनक। कनक पेलेंड्रोम है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पेलेंड्रोम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और इसी के साथ मैंने आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, ठीक है। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले लेक्चर्स में अपन स्ट्रक्चर और यूनियन की भी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।